एक होना है, यहाँ पे आपकी माइंड को जरूरत है, उसको आपके लव की जरूरत है। बच्चा कभी भी आउटरेक जाएगा, इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि वो कुछ एंटरटेनमेंट देखेगा बॉडी माइंड के लिए, या तो आउटरेक जाएगा, या तो उसको लव का एहसास नहीं हो रहा है तो वो इस लाइन में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा बच्चा। तो आपके पास जो गिफ्ट है, गॉड गिवन गिफ्ट, प्यार, वो दो, बिकॉज यू हैव दैट गिफ्ट विद इन यू एंड नोबडी कैन गिव दैट, बिकॉज इट्स ओनली योर। डिफिकल्ट फीलिंग, ये जो आप जो बोल रहे हो ना, हाउ टू ट्रांसफर योर लव टू अ चाइल्ड, like express, so it's a very difficult situation. Who finds it difficult? Who finds it difficult? The mind. Mind. You have already decided that this is difficult. आप सोचिए मत उसके ऊपर कि डिफिकल्ट है, आपको जो करना है वो करिए बस, that's all. Would you be able to love me? It will be difficult for you. If I ask you, would you be able to love me? Huh? Or do I have to tell you how to go about it? Any mother was taught how to love a child. कोई माँ को ये सिखाना पड़ा है कि अपने बच्चे से कैसे प्यार करे. It happens automatically. ब्यूटीफुल प्रोसेस है, वो आपका नेचर ही है. जब भी माइंड आ गया तो नेचर खलास हो गया. बस हाँ, हम बोलते हैं ऐसे लव करते बच्चों को, लेकिन वो हमें इन रिटर्न अभी बोलते हैं कि तुम समझते नहीं हो हमको. वी आर लविंग देम, बट लव और क्या समझे, मतलब क्या समझ नहीं पाते. आई थिंक द वे वी ट्रीट और द वे वी ट्रीट. देखो क्या होता है कि बच्चे को हम बचपन से, हम अभी थोड़े बड़े हुए होंगे आप शायद बच्चे भी, तो बचपन से हमको एक ही, जैसे कि I have gone through the same situation because I'm talking, because I have understood. She is being more close to the children because she talks to them. और मैं तो बाप बन के रहा शुरुआत में, मैं बाप बन के रहा, तो बाप बनने में वो कड़काई थी. कड़काई कब आती है मालूम है? जब मैं जानता हूँ तभी कड़काई आती है. फिर मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर मेरी जानकारी मुझे तकलीफ देती है. एंड सिमिलरली जब छोटा होता है ना, तब बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. बच्चा जब बाहर की दुनिया में इन्फ्लुएंस आता है, तभी उसको ये सब, वो टाइम पे उसको दोस्त चाहिए होता है, उसको माँ नहीं चाहिए, उसको दोस्त चाहिए. वी डोंट बिकम फ्रेंड टू अवर चिल्ड्रन, एंड ओनली अ फ्रेंड कैन लव द चाइल्ड. यू कैन बिकम द फ्रेंड ऑफ अ चाइल्ड टिल द एज ऑफ 24. उसके बाद में तो वो आपका नहीं, वैसे भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक मैच्योरिटी की जो वहाँ पे एज, जहाँ पे वो बिगड़ना है, जो भी होना है, वो खलास हो जाएगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ, उसकी समझ, वो आप, हमारा प्रोग्राम है चक्र शुद्धि का, उसमें उसमें हमने एक एक चीज़ के बारे में, विच टुक अस वेरी लॉन्ग ईयर्स टू अंडरस्टैंड लाइफ, कि आपके कौन से, सी वी हैव एनर्जी सेंटर्स इन द बॉडी, 7 एनर्जी सेंटर्स. तो वो एनर्जी सेंटर्स वर्क करते हैं हमारे विचारों के अनुसार, वो उसके अधीन होते हैं. तो जहाँ भी मेरे विचारों को ऐसा लगा कि ये नहीं अच्छा है, ये नहीं बुरा है, ये ऐसा है, कि भाई दिन भर बैठ के ये औरत ऐसी है, ये औरत ऐसी है, ये ऐसी औरतों को आप देख लो, उनको घुटने में दुखा होगा, उनको नी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको लोअर बैक की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे विचार हमारे एनर्जी की मूवमेंट अटका देते हैं. तो हमारी ये स्टडी है कि ये विचार करेंगे आप, तो ये प्रॉब्लम्स आपको होने के चांसेस है. अभी हम कुछ भी होगा तो बोलते हैं तो हमारे पेरेंट्स से आया है, ये डीएनए में है. आपकी डिजीज जो भी है, इट इज जस्ट रिलेटेड टू योर माइंड. तो योर हैबिट्स, यू नीड टू कन्वर्ट योर हैबिट्स इनटू योर लव. हमारा दिमाग है ना, सी दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट चैटरिंग उतना समय रखो जहाँ पे जरूरत है. तो ये एक्सरसाइज विल हेल्प यू, दिस व्हाट यू लर्न टुडे इन 15 मिनट्स विल हेल्प यू, कि जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे मत रहो. जब खाने के साथ में हो जाते हो तो खाने के साथ रहो, एंजॉय करो, क्योंकि उसके पीछे कितना प्रोसेस गया है. वी हैव यू एवर रियलाइज्ड एक, व्हाट इज द रीजन अगेन बिहाइंड द फूड कमिंग टू यू? इज इट द लाइट, द सोर्स, द सन? अगर सूरज नहीं होता तो होता खाना? टेल मी समथिंग, अगर सूरज बंद हो जाए, हाउ मेनी आवर्स यू विल बी एबल टू सर्वाइव? एक इमेजिन करके बोलिए, आप कितने घंटे जी पाएंगे अगर सन नहीं है तो? हम पंच तत्व के बने हैं, जो हम बात कर रहे थे, और हम
5 शील्डों में डिवाइड है। जो हम बात कर रहे हैं ये मनोमय कोशा की बात करें तो जो 5 कोश है उसमें से, तो अभी जो बात करें वो अन्नमय कोशा। हर एक चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये जो अन्नमय कोशा में जाएंगे तो अन्नमय कोशा इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट। अगर ये सन निकलना बंद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, बंद हो गया, बुझ गई अग्नि, तो हम 18 घंटा मैक्सिमम से 20 घंटा हम वो चीज़ का एहसास भी नहीं करते कि इतनी ब्यूटीफुल चीज़ हमारे पास है। ये अर्थ है, इसमें पानी गया, ये सब मिला के पंच तत्व हमारे सामने है और ये पंच तत्व 2 मिनट के अंदर ये मिल जाएगा और ये पंच तत्व मैं बन जाऊंगा। The food which was there in the plate will become my body in 10 minutes or 15 minutes or half an hour. So how much love should be there in while eating? Because we do not know about these things. हम हमारे कल्चर को ही नहीं जानते। हमने बहुत लाइटली ले लिया हमारे कल्चर को, क्योंकि हम वेस्ट में इतने घुस गए हैं कि हम हमारी जो देन है जो ऋषि मुनियों की, उसको हमने उसका एहसास ही नहीं किया है हमने। सर एक चीज को पूछ रहा हूँ, हम लोग वेस्ट को क्यों बिलीव कर इन्फॉर्मेशन हुआ नहीं। सी दिस इज लव। इंफॉर्मेशन कहाँ पे, अभी इंफॉर्मेशन के जरिए से बाहर आनी है। दिस फूड इज गुड फॉर मी, दिस इज इंफॉर्मेशन। नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गुड फॉर यू। यू ईट एनीथिंग, बट व्हेन यू ईट विथ लव इट विल बी डाइजेस्टेड। Beside it, you see to it that first thing when you are aware, once you are aware, you will not harm anything. But like if there is something poisonous and I eat that thing with love, I'm done. मीरा ने जहर का प्याला पिया था। But like Now only thing I tell you, you do not need to read anything. कोई पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन और गैदर करोगे और तकलीफ दोगे अपने आप को। जस्ट कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द अननेसेसरी चैटरिंग, दैट्स ऑल। जो खाली वर्ड की अंदर चल रही है उससे अपने आप को अलग करिए। आपको गुस्सा आने का कारण भी वही है, आपको दुख आने का कारण भी वही है, आपको सुख का अनुभव भी वही कराता है, मन कराता है। आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है। ये एक साक्षी भाव जो बोलते हैं वही है, डिस्टेंस करना है, क्योंकि वही मन जो देख रहा है वो मन है। सी द माइंड इज वॉचिंग इटसेल्फ, सो द माइंड इज नॉट अवेलेबल टू इटसेल्फ। आपकी इंट्यूशन में अंदर जो आपके माइंड में जमा है, तो जितनी इंफॉर्मेशन यू बीन गैदरिंग फ्रॉम योर फर्स्ट बर्थ, यू मस्ट हैव बीन अ एंट एक जमाने में, और आप जो जो होके आए हैं वो पूरे जो क्रॉस होके आए हैं वो सब इंफॉर्मेशन आपके पास है। पूरे अर्थ की इंफॉर्मेशन, पूरे आकाश की इंफॉर्मेशन जो आप जितनी योनियों में से पास हुए पड़ी है। सो व्हेन यू बिकम क्वाइट, this information starts coming up, and that is what we call enlightenment. It is not information, but it is there, it is everywhere, available to everybody, and I can cross. Once I become silent, I can connect to your information, I can connect to anybody's information. That is a stage you reach. So that information is of no use, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई यूज नहीं उसका। क्या करेंगे? अगर मैं गधा था एक जमाने में तो गधा था, ब्यूटीफुल। I cannot correct myself कहीं भी जाके, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन डजंट वर्क, बिकॉज मैंने गलती की है, मेरे को भुगतना है तो भुगतना है, बिकॉज आई हैव डन समथिंग। सो आई हैव टू बैलेंस माई लाइफ, आई हैव टू सी। वो देखना सीखने से आपकी बहुत सारी क्लैरिटी आएगी आपको। बहुत लोग बोलते हैं कि ये इसको परहेज कर दो, मीन्स जैसे नॉनवेज नहीं खाओ, फिश नहीं खाओ या अंडे नहीं खाओ, तो ये कैसे मीन्स कनेक्ट होता है? 8 बज गए। वो फूड पिक्स सब होता है। It's a whole thing. See, basically I'll tell you something कि for a good health eat lot of raw food, पका के मत खाओ, क्योंकि आपने जो नर्क का किस्सा सुना है कि नर्क में क्या होता है, आपको जलाया जाएगा, तला जाएगा, वो सब सुना है। अब वो चीज खाने के साथ में कर रहे हैं, जहाँ पे लिविंग सेल्स है, जिंदा सेल्स है, आप उसको मार रहे हैं। तो आप वही काम कर रहे हैं जो ऊपर वाला जो खराब आदमी बड़ी मूछ वाला वो कर रहा है, वो भैंसे वाला, तो वो काम आप कर रहे हैं यहाँ पे धरती पे। आपको हक नहीं है, जिसको आप पैदा नहीं कर सकते उसको आपको डिस्ट्रॉय करने का भी हक नहीं है, विच यू कैन नॉट प्रोड्यूस। नाउ थिंग इज डोंट किल समथिंग, वन थिंग, तो रूट्स को अवॉइड करो खाना। जहाँ पे जरूरत है एज ए मेडिसिन रूट्स खाओ, और जहाँ पे नहीं है तो लाइफ मत लो, पत्ती लो, और उसको जितना हो सके उतना कच्चा खाना खाओ। लाइफ में अपना हेल्थ अच्छा रहेगा। और कच्चा नहीं खा सकते हैं, बुढ़ापे में दांत नहीं होते, और सम थिंग्स यू कैन नॉट ईट कच्चा, सो व्हाट यू डू, स्टीम देम,
If you cannot have steamed food, boil them. If you cannot have boiled food, then anyhow you are doing that. दूसरा कि गेहूं को खाना छोड़ दो. गेहूं जो एक 200 साल पहले गेहूं जो बोलते थे, वो एक गोल्डन कलर का इतना बड़ा सा दाना होता था, चमकता था और उसमें बहुत सारी फाइबर थी. उसको मॉडिफाई करते करते गेहूं आज गेहूं का शेप है मगर वो गेहूं नहीं है. इट इज मॉडिफाइड टू मेक अ गुड ब्रेड आउट ऑफ इट, विच इज वेरी हार्मफुल. इट गेट स्टक टू योर इंटेस्टाइन और आपकी डाइजेशन प्रोसेस में आपको तकलीफ देता है और बहुत सारी बीमारियों का कारण गेहूं है. तो गेहूं और गेहूं की प्रोडक्ट, नॉन वेज तो सवाल नहीं आता है. मैं जब कण में उसी को देख रहा हूँ तो मैं नॉन वेज खाने का सवाल ही नहीं आता है. सर एक्चुअली पूछा हूँ, गेहूँ हम लोग बोल रहे हैं, मैंने भी somebody told me the same thing, और कॉन्स्टिपेशन होता है उसे बोलता है. बट एक्चुअली क्या, जब रोटी हम लोग गरम गरम खाएंगे तो रोटी का मजा आता है. वो क्या है, हम लोग लेट खाना खा रहे हैं और रोटी और ठंडा मतलब ये हो गया, मतलब कोल्ड है तो हम लोग खा रहे हैं, उससे उसका भी असर होता है ना. गरम ठंडा गेहूं है. गरम ठंडे की बात नहीं है. ये मजा किसको आ रहा है? उसको जानिए, जिसको मजा आ रहा है उसको जानिए. हाँ, तो जिसको मजा आ रहा है उसको संभालना है आपको, क्योंकि आपकी टंग में कहाँ पे 1 3 4 ऐसी जगह है जहाँ पे आप वो पैच मार के खाएंगे तो मजा नहीं आएगा खाने का. तो ये इतने के लिए आप पूरे शरीर को खराब नहीं कर सकते. और खाना को आपको गर्म होना चाहिए. अगर कुक करके खा रहे तो नॉर्मली कच्चा खाएंगे. यू हैव सी योर बॉडी का टेम्परेचर क्या है. यू जस्ट टेक अनदर 5 मिनट्स देन विल स्टॉप. हाँ, बॉडी का टेम्परेचर क्या है? 37 राइट. तो 37 डिग्री पे आपका मिनिमम खाना होना चाहिए फॉर बॉडी टू मेक इट इजी टू डाइजेस्ट. सो आप अगर कच्चा खाना खाते हैं, रॉ फूड खाते हैं, तो आपको बहुत सारा ग्राइंड करना पड़ेगा. और जब इतना सारा ग्राइंड करोगे तो उसकी हीट और थूक का मिलना, थूक की अमाउंट बढ़ जाएगी, सलाइवा की अमाउंट आपके इसमें बढ़ जाएगी. तो आपका 70% डाइजेशन इज हैपन इन द माउथ एंड इट हैज कम डाउन टू द 37 डिग्री वेयर द स्टमक इज रेडी टू डाइजेस्ट. So it becomes very good. Second is the milk, which is very bad, क्योंकि milk should be directly from the nipple to mouth. There shouldn't be anything in between. So are you drinking milk जो nipple to mouth है तो आपके लिए नहीं है. जिसके लिए है उसके लिए छोड़ दो. तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, गेहूं और गेहूं प्रोडक्ट, सॉल्ट, सेंधा नमक खाओ जितना हो सके. खाने में सेंधा नमक वापरो. और शुगर में 24 तरह के केमिकल्स होते हैं जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता. तो शुगर की जगह पे आप गुड़ खाइए. नॉट द प्रोसेस गुड, नॉट द व्हाइट गुड़, द येलो ब्राउन कलर का ऑर्गेनिक गुड़. ऐसे तो बहुत सारा लिस्ट है, फिर कॉम्बिनेशंस का लिस्ट है. और यू नो सी बेसिकली क्या होता है कि एक चीज को प्रोसेस होने को 2 घंटे लगते हैं और एक चीज को 18 घंटे लगते हैं. ये दोनों को साथ में खाएगा तो आपको 18 घंटे, वो 2 घंटे में जो डाइजेस्ट होने वाला है वो 18 घंटे तक अंदर सड़ेगा. उसका नेचर है 2 घंटे में निकलना बाहर, तो वो सड़ता है. तो ये सड़न जो है वो आपके शरीर में रहती है, आपके शरीर को तकलीफ देती है. सो we'll have a satsang someday. So boss is over here, so you can tell her we'll do satsang on food and जानेंगे. हाँ, Actually, we had a very nice satsang on food and food habits and everything we covered. I think some 2 weeks back. Ghatkopar में. We'll do it again, no problems. Only thing if she allows me to come into this premises. It's your own place. We do a small pratna. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya nityo ma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Thank you so much.